जय श्री माता जी। सुबह के ध्यान सत्र में उपस्थित विश्व के सभी साधकों का हृदयपूर्वक स्वागत है। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। तीन महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर सामूहिकता की सहस्त्रार में आप विराजिए। श्री माता जी, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित है। कृपया आप हमारा समर्पण और कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। सहस्त्रार पर अपने चित्त को स्थिर करते हुए कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। ध्यान की इसी अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। आज हम सत्य युग में शक्ति की पूजा करें, क्योंकि सत्य युग की शुरुआत हो गई है और इसी वातावरण के कारण शक्ति का रूप भी प्रखर है। शक्ति का पहला स्वरूप है कि वो प्रकाशमान, तेजस्वी, तेजपुंज। ये शक्ति जब प्रकट होगी पूर्णतया इस सत्य युग में, तो हर एक गलत किस्म के लोग सामने उपस्थित हो जाए, उनकी सारी कार्रवाइयां सामने आ जाए, उनकी जो कार्य प्रणाली
आज तक चोरी छुपे चल रही थी और उसमें वो मगन थे, वो सब खुल गया। हर तरह की बुराइयां, वो चाहे नैतिक हो, चाहे मानसिक हो, आतंकवादी हो या किसी तरह की भी, सत्य को पसंद न, ऐसी कोई सी भी संस्था, ऐसी कोई सी भी व्यवस्था बच नहीं सकी, क्योंकि उस पर सत्य का प्रकाश पड़ेगा। इस सत्य के प्रकाश में आप एक शक्ति की विशेष प्रकृति देखिएगा, उसकी एक विशेष आकृति देखिएगा। कारण मैंने आपसे पहले बताया था कि अब कृतयुग शुरू हो गया और इसके बाद सत्ययुग आएगा, और ये भी बता दिया था कि सत्ययुग का सूर्य क्षितिज पर आ गया। इसकी प्रचिति आपको मिली, इसका प्रूफ आपको मिली कि सत्य के मार्ग में जो भी असत्य लाएगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो सहयोगी क्यों ना, वो अपने को सहयोगी कहलाता है और गलत काम अगर करता है तो वो बच नहीं सकेगा। उसको आज तक सत्य ने बताया, बचाया, संभाला, उसकी रक्षा की। लेकिन अब इससे आगे उसमें शक्ति नहीं, सहज में वो शक्ति नहीं है कि वो सत्य के आगे ऐसे लोगों को बचा सके जो सत्य का तमगाले कर सके। सत्य में सबसे बड़ी शक्ति आपसे मैंने कल ही बताया था कि प्रेम की, परसों प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी। प्रेम का मतलब अहंकार रहित, किसी अपेक्षा के बगैर, किसी भी एक्सपेक्टेशन के बगैर प्रेम का अव्याहत साम्राज्य फैलाना, ये शक्ति कार्य करेगी। किंतु ये जो शक्ति चैतन्य की है वो आपके ही माध्यम से कार्य कर सकती। अगर चैतन्य स्वयं ही इस कार्य को कर सकता तो आज आप लोग सहयोगी नहीं बनते और सहयोगियों की कोई जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन आज जो सहयोगियों की जरूरत आप समझ रहे हैं कितनी है, कि सामूहिकता में सहयोगी तैयार हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि चैतन्य का वहन, उसका चैनल आप लोग। अब इस वहन करने वाली जो धाराएं हैं उनको समझ लेना चाहिए कि आपको किसी भी गलत काम की ओर नजर तक नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं शक्ति से संचालित हैं। आप में हर तरह की शक्ति वहन हो रही है, तो वही शक्ति आपको शक्तिवान, बलवान, हर तरह से समृद्ध और स्वस्थ बना सकती है। आपको और किसी चीज का आलंबन करने की जरूरत है। जैसे ही आप दूसरे किसी चीज का आलंबन करेंगे आप गिर जाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग होते हैं जो अपने को बड़े कहलाते हैं, वो खबर भेजेंगे कि हमें अम्मा से मिलना है, हम उनसे स्पेशली मिलना चाहते हैं। कोई स्पेशल विशल होते नहीं है, पर हमको मिल। अब मना करो तो लोग कहते हैं माँ वो बहुत सताए, तो मिल ही लीजिए उनसे। अब सब गिड़गिड़ाहट कहते हैं अच्छा भाई, 3 बार कहेंगे वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, सब कुछ उसके इश्तहार लग जाए और वो आएंगे, पार हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद वो पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं
कि सत्य की शक्ति कितनी जबरदस्त है। एक बार अगर आप समझ में आ गए तो बेहतर है कि आप समझ में उतर जाए, नहीं तो बचत नहीं है। हर बार इंसान यही सोचता है कि मेरा क्या फायदा, समझ में आने से मेरा लड़का बीमार है तो मेरी लड़की बीमार है, तो मेरा फलाना है तो ठिकाना है, तो मेरे पैसे गायब हो गए, तो इनकम टैक्स आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना। लेकिन ये सब आफतें जो है ये एक साथ आपकी टल है। सबसे पहले तो मनुष्य में अगर समाधान भी नहीं आया तो सहज बेकार हो। अब समाधान जब आ जाता है बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए। कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं, कोई सी भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि जो हानिकारक हो समाज को, दूसरों को, आप्तिष्टों को, किसी को भी हानिकारक कार्य करना सहज के बाद फलित नहीं हो सकता, उसका नुकसान उठाना। हमने देखा बहुत शुरू में बहुत से सहज में ऐसे लोग आए, रुपया बनाया, पैसा बनाया, झगड़े किए, लड़ाई करी, ये करा वो करा, इसके सिवा और कुछ किया नहीं सर, फिर खत्म होगा। क्योंकि सहज की शक्ति ऐसी है कि ऐसे लोगों को पार ढके, फिर वो ठीक होकर के वापस आ जाए तो दूसरी बात। जैसे समुद्र में दो शक्तियां होती है, एक शक्ति से तो बाढ़ आती और एक से जो है समुद्र पीछे जाता। इसी प्रकार इस सत्य की शक्ति है जो स्पंदित। स्पंद का मतलब होता है जो एक बार आकुंचित होता है और एक बार पूरी तरह से खुल जाता है, उस हृदय में ही स्पंद होता है। आदि शंकराचार्य ने वाइब्रेशंस को स्पंद कहा। स्पंद का मतलब है जो एक बार आपको उठाएगा वो दूसरी बार आपको गिरा भी सकता है। ये मैं आपको डराने नहीं पर सूचना दे रही हूं कि अब अपना वर्तन हमको ऐसा करना चाहिए जिससे हम सहज में अग्रसर हो सके। मैंने परसों कहा था कि नॉर्थ इंडिया में सहयोग बहुत जोरों में फैला है, बहुत जोर, हर जगह जैसे आग लगी हो, लोग सहज में आ रहे हैं क्योंकि सहज से लाभ बहुत है। तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी, किसी को धन लाभ हो जाता है, किसी को पुत्र लाभ हो जाता है, कोई न कोई लाभ हो जाता है, किसी का बहुत ज्यादा, किसी का कुछ। किंतु सबसे बड़ा लाभ सहयोग का ये कि समाधान, कि इससे आगे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सब पा चुका। ये जब स्थिति आपकी आ जाएगी तब सहज समझना कि आप सहज में उतर, और फिर अनायास आपको चाहे या न चाहे सहज आपकी देखभाल करेगा, आपको सर्वथा पूर्णतः संतुष्ट है। आपका समाधान जो है वो 7वें श्रेणी में पहुंच जाए। लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, ये क्यों इस तरह से निरीक्ष हो गए, इनको क्या किसी तरह का संन्यास मिल गया, तो कोई परवाह नहीं। एक बार हम अमेरिका में गए थे, वहां एक दुकानदार स्त्री थी, उसको हमने जागृति थी तो कहने लगे कि माँ कमाल। जागृति के बाद मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, पहले मुझे हर एक दुकान की हर एक चीज, कौन सा चीज आई, कौन सी चीज गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, हर एक बात की मुझे पूरी परवाह रहती थी और हर एक चीज मैं लिख लेती थी। और तो भी मुझे कभी नफा नहीं, हमेशा देखती हूँ तो नुकसान ही होता। जो चीज आए वो बिके ना, कुछ हो ये हो।
सहज के बाद ये हालत मेरी हो गई कि अब ना तो मैं गिनना जानती हूँ, ना ही मुझे कोई चीज याद है। और देखिए कमाल ये है कि मुझे नफा ही नफा हो, पता नहीं कैसे नफा, कौन मेरा सामान बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन पैसे दे रहा है, मुझे किसी भी चीज की खबर नहीं। और इस बेखबरी में ही सब कुछ बना जाए। मैंने सहज ने अपने गोद में ले लिया हमसे, और सारी जो कुछ परेशानियां थी, नाप तोलने की, बेचने की, नफा रखने की, वो सब खत्म हो करके वो बस मस्ती में आ गई। कहले अब क्या, मेरी तो दुकान कोई चला ही रहा है, पक्की बात है, मैंने अपनी दुकान चला। और सब चीज इस प्रकार हो जाने से मनुष्य समझ जाता है कि अब मैं समाधान की 7वीं मंजिल पे पहुंच गया। उसको सोचना भी नहीं, विचारों से परे ये दशा है। अब इसका कारण ये है कि सहज से पहले हम विचारों पे रहते हैं, हर चीज आप गिनते रहते हैं, हर चीज आप नापते रहते हैं, घड़ी हर बार आप देखते रहते हैं, और हर समय आप देखते हैं कि कुछ न कुछ चूक ही जाता है। बहुत हिसाब किताब रखने पर भी आप देखते हैं कि सर दर्द हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि सहज में आपने ये कार्य अपने ऊपर कैसे ले लिया, तो सहज कार्य, स्पॉन्टेनियस। सहज में सब चीज एकदम सहज हो जाती है। ये आपको धीरे धीरे तो अनुभव आते रहेगा, लेकिन सहज पे निर्भर हो जाना, ये शक्ति आज सत्य युग में कार्य कर रही है। जिस दिन आप पूरी तरह से सहज में निर्भर हो जाए, तो सारा ही कार्य, सारा ही आपका जीवन ही सुचारू रूप से पूरी तरह से प्लावित हो जाए, और आपको किसी भी प्रकार की दखल लेने की जरूरत नहीं। एक बार हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी सब साड़ियां चोरी हो गई। मुश्किल से एक साड़ी सिल्क की बची, वही पहन करके मैं सारी पार्टी में जाती थी, खुशी में जाती थी। हमारे पति भी सोचने लगे कि इनको क्या हो गया, एक ही साड़ी पहनती है। मैंने कहा मेरे पास अभी एक ही है, अब आप लोग इतनी साड़ियां मुझे देते हैं कि मैं मना भी करती तो साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। तो मैंने कहा कहीं द्रौपदी वस्त्र हरण का अगर इंतजाम करें तो कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये रखूं का, मैं तो पहनती भी नहीं है सब साड़ी। लेकिन समाधान मिलना यही सबसे बड़ा बख्शीश है। अब समझ लीजिए हमें कोई चीज पसंद आई और उसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, जरूरी चाहिए, उसके लिए मरेंगे, वही चीज लेनी है, हमने वो देखी, हमें पसंद नहीं है, मर मुरा के भी कर्जा लेके ली चाहे जैसे, और उसके बाद उसके और देखते नहीं, फिर दूसरी चीज को और देखने लगे। जो चीज पाई उसी का सुख, उसी को देखना नहीं। आजकल इतने सुंदर फूल खिले हुए दिल्ली शहर में, मैं वही रास्ते पर देखने आ रही थी, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं पेड़ों पर। आप में से न जाने कितनों ने देखे हैं कि नहीं देखे। अब ध्यान का, ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है, और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते हैं। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाए कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ,
पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे, तब फिर आप स्रोत की ओर दौड़ेंगे। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप बैठे, तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो वे ऐसे छूट गए। उदाहरण के लिए हम बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की कनाडा, बहुत सुंदर थी, सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 खरीदी, तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो वो भी हंसने लगे। लड़का देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं। और वाकई में वो सब छूट गए क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक करना, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये है कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्य युग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनश्शांति। आप मन की शांति को प्राप्त करें। जो भी होता उसे आप देखते हैं। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो यह हुआ था कि कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की ही गर्दन कट दी। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती, जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप 2 शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे सुवर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टाका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को। हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है।
समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देख के ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ कर जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो। माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा, जो हम नहीं जानते, पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और परेशान है, कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये है। अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है, या आपको किसी चीज से गुजरना है, या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता बना। उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी इच्छा है तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ। सत्य में विचार की शून्यता आने से मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्ति ही है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा कारण से मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान माना, और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए, और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ये नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना नहीं, और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा हो। जैसे उनके खेल देख लीजिए, पहाड़ों पे जाएंगे,
वहां स्कीइंग करेंगे और टंगियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ। अब सामने दिखाई दे रहा है और वहीं जाएंगे। हमारे नसीबी जहां रहते थे वहां एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी था, दोनों साथ। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ कि हम भी लड़खड़ाते हैं। यानी विचार से अकल मारी जाती है। ये अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने, अहंकार, वो सब गलत हो गया। इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में तो कोई कार्य करता, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है। लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं। तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश। आप प्रकाश में चलो, और प्रकाश भी ऐसा जिसमें आपकी छाया नहीं, आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करनी, उसके लिए छोटा सा मार्ग मैं बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि ये लोग ध्यान में आने, सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें टिपटा। आश्चर्य कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करें, क्योंकि वो समाज की शक्ति। पहले स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाए। ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी भारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं? आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना, समाज को आपको मानना है, बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी बुद्धि, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने? मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज डूब रहे हैं और खत्म हो जाए। अपने बच्चों को संभालना, घर में व्यवस्थित रहना, ये बड़ा भारी कार्य है। हाँ, अगर जरूरत पड़े नौकरी कर लीजिए, पर जैसे आदमियों के लिए मैं कहते कि अच्छा ठीक है, आप लोग अगर खाना बनाना चाहते तो बनाए, कोई हर्ष नहीं, सीखना चाहिए, पर वो उनका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार स्त्री के लिए जरूरी है कि वो अपनी शक्ति को प्रज्वलित करे, और इस देश की औरतों ने ही यहाँ का समाज जरूर कर है, ये मान लीजिए, लेकिन जबरदस्ती से, प्रेम से, और वो भी प्रेम निर्वाच्य। इस देश में ऐसी ऐसी औरतें हो गई हैं, पन्नादाई, जिसने अपने बच्चे को, युवराज को बचाने के लिए
कटवा दिया, ऐसी ऐसी इस देश में। लेकिन ये इतिहास मात्र है। मैं कभी फॉरेन में बताती हूँ कि पद्मिनी ने 3000 औरतों के साथ जोहार किया, तो वो विश्वास ही नहीं करते। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा थी हमारे देश में इस वक्त। आज उन्हीं के बलबूते पर हम लोग आज तक टिके हैं। ये तो जिस तरह का अंधकार इस देश में चला हुआ है, ये कब का खत्म हो गया था। उन्हीं की पुण्याई पर आज हम लोग चल रहे हैं। वही पुण्याई आज इस सतयुग में एक विशेष रूप धारण करके सामने, उसका चमत्कार आप देखिए। रोमानिया के लड़के कल कैसे गाना गा रहे। इन्होंने कभी अपने सरगम तक सुने नहीं, कुछ इनको शिक्षा नहीं मिली। कल वो बता रहे थे बड़े वादक कि साहब इसके लिए तो सालों तपस्या करने पर भी हाल नहीं आता। ये कहां से कैसे होगा? चमत्कार ही है ना। आपके भी जीवन में सहज के बाद अनेक चमत्कार है, पर तो भी आप अपने विचारों पे ही निर्भर रहे। तो उस पर भी रामदास जी ने कहा है, अल्पधारिष्ट पाए। परमात्मा का तो अच्छा तेरा थोड़ा सा जो धीर चला है कर, तो जो करना है प्रयत्न। तो सहज में घुलने के बाद एक बड़ी मस्ती है, बहुत बड़ी मस्ती। जब मस्त हुए फिर क्या बोले, उस मस्ती में आ जाए। फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप पागल जैसे बोले। इस मस्ती में आप कर्तव्य परायण हो जाते और उसके लिए आपको शक्ति मिलती। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो उसके लिए पहले सबसे पहले सहज में आप पूरी तरह से सब दुनिया भर की चीज छोड़। अब किसी को पैसा चाहिए, किसी को सत्ता चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। इसने कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, चाहत सब खत्म हो गई। तब फिर परम चैतन्य सोचता है अच्छा तेरी चाहत मैं पूरी करूं। फिर उसकी चाहत आपकी चाहत, वो ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने तो सोचा भी नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे बन गया। दुनिया भर की आफतें और दुनिया भर की परेशानियां दूर हो जाती। फिर आपको मांगने का कुछ नहीं रह जाता, मांगने का कुछ नहीं रह जाता। फिर आप देने वाले हो जाते, सिर्फ देने वाले। मांगने का क्या? मांगने का तो वही करेंगे जिनके पास कमी रह गई और जो समाधान के सागर में डूब गए, वो क्या मांगेंगे? चारों तरफ देख के आपने ये क्या करेंगे, इसकी क्या जरूरत। पर इसका मतलब नहीं कि आप संन्यास्त हो जाएं और जंगल में। इसमें हमारे यहाँ राजा जनक का बड़ा सुंदर वर्णन है। उनको विदेही कहते। वो राज्य करते थे, उनके सामने नृत्य होता था, संगीत होता था और उनके बड़े भारी प्रोसेशन निकलते थे, सब कुछ होता था, पर उनको लोग विदेही कहते थे। तो एक शिष्य ने, नचिकेता ने अपने गुरु से कहा कि जब वो आते हैं तो आप क्यों खड़े हो जाते हैं? पहले वो हमसे बहुत ऊंचे, आपको पता। उनका कैसे? पहले हमने तो सब संसार छोड़ के संन्यास्त भाव लेकर के फिर अनुभव, ये तो बगैर छोड़े ही उसमें बसे। तो छोड़ने का है क्या? अगर आपने पकड़ा है तो आप कहेंगे कि मैंने इसे छोड़ा, उसे छोड़ा, उसे छोड़ा, पर जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? वो पकड़ हमारे अंदर जो विचारों से, चाहे संस्कारों के कारण और अहंकार के कारण अगर जाती नहीं है तो इसका मतलब अभी आप सहज में उतरे नहीं। किसी भी चीज की पकड़ तभी होती है जब उस चीज को हम इतना महत्वपूर्ण समझते हैं। आत्मा की कोई पकड़,
वो तो देने वाला है, वो तो प्रकाश चारों तरफ फैलाने वाला है, वो शक्ति देने वाला है। ऐसी शक्ति कि उस शक्ति से लोग अभिभूत हो जाए, पूर्णतया उसमें एकाकारिता प्राप्त, इतना प्रेम, इस सब संघर्ष खत्म। एक साहब मुसलमान अल्जीरिया के थे, तो उनके माँ बाप ने कहा कि हम हज करने जा रहे, तो कहले कि लंदन जाओ। तो मैं लंदन कैसे? क्या तो हज तो लंदन में आ गया। तो अच्छा, हाँ कहले वहीं जाकर के तो मैंने पाया। वो लंदन आए दोनों मियाँ बीवी, और कहने हमारे लड़के ने बताया कि हज लंदन आ गया, तो हम तो यहाँ चले आए। अब ये समझ और बूझ की बात उस एक लड़के में आई, और उसके माँ बाप ने कहा कि हम तो आ गए। तो मैंने कहा कि तुमने उसकी बात क्यों मान ली? कहले बहुत ही समझदार लड़का, उसमें इतना परिवर्तन हो गया कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि कैसे ऐसे हो गया लड़का। इतने लोग हज में जाते हैं और कुछ नहीं होता उनमें, जैसे कि वैसे। शराब पी रहे थे तो शराब पीते हैं, बीवी को मारते तो बीवी को मारते हैं, जो करते थे वही करते रहते। और ये एक लड़का हमने देखा, इसमें बड़ा परिवर्तन आ। तो हमने कहा ठीक हो सकता है कि हज का भी परिवर्तन अब लंदन में हो गया, और इसीलिए हम लंदन आ गए। अब ये माँ बाप के ऊपर असर है। ये दूसरी शक्ति है सत्य की। सत्य इतना प्रकाशवान, बलवान और इतना प्रेममय होता है कि उसका असर बहुत लोगों को, और लोग उसे देख करके कहते हैं कि भाई ये आदमी कौन, ये ऐसे कैसे हो गया। हमारा सहयोग इतना फैला नहीं था महाराष्ट्र में। एक साहब सहज में बड़े जब अब नहीं रहे हो, तो वो कलेक्टर की कोई बात काम होगा कलेक्टर के ऑफिस में, वो आराम से बैठे, कोई कहे हमें जाना, पहले उनका जाओ जाना, बैठे आराम से। उसके बाद उनको अंदर बुलाया, तो कहा भाई तुम इतने आराम से बैठे हो, करना क्या? सबको जल्दी थी, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं बैठा था आराम से, ध्यान लगा। महाराष्ट्र में तो गुरु की बड़ी महत्ता। पहले आपके गुरु कौन? पहले वो मैं नहीं बताना ही पड़ा। फिर जब वो घर गए तो उनके पीछे पीछे 4-5 लोग लग गए। उनसे कहा बताइए आपके गुरु कौन है, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे। तब फिर उन्होंने मेरा नाम वो फिर सहयोग में आया। जब मैं वहां गई राउरी में, तो देखा कि आग लगी हुई थी। बहुत प्रेम, मैंने कहा इतने लोग सहयोग में कैसे आए? एक आदमी की वजह से, एक आदमी के चरित्र की वजह से, उसके बर्ताव की वजह से। कोई देखने में बड़े खूबसूरत नहीं थे उससे, पर उनकी जो तेजस्विता थी, उस तेजस्विता से उन्होंने चमका दिया। तो ये भी कहना आज कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से सब सड़ गया देश, उसमें सत्यानाश हो गया, खराबी। एक आदमी अगर अच्छा आ जाए, मैंने आज सवेरे ही कहा था कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। फिर आप इतने लोग अगर झुकाने वाले हो जाएं तो और क्या चाहिए। लेकिन पहले इसका एहसास होना चाहिए कि आप सत्य युग में बैठे और सत्य की शक्ति आपके पास चलती। कोई किसी चीज की गरज ही नहीं हो, सब चीज अपने आप घटित हो जाए। किसी को समझ ही नहीं आता कैसे हो जाता। कल मैंने 10 मिनट पहले बताया कि भाई मैं खाना यही खा लूंगा, घर तो अब जा नहीं सकते क्योंकि कव्वाल लोग बैठे हैं। और 10 मिनट में देख के क्या चूल्हा भी लगा है, चीजें भी बन रही। वो लोग खुद हैरान हो गए कि माँ 5 मिनट पहले लोग यहाँ, और ये सब हो कैसे गया, कुछ समझ में नहीं आया। स्पॉन्टेनियस उनका नाम, मैंने कहा वही हो गया स्पॉन्टेनियस। कैसी कौन सी चीज हो जाए एकदम से, कैसे चीज बन जाती है वो आप बता नहीं सकते।
इस परम चैतन्य की शक्ति, इसका कोई वर्णन नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या गणेश जी ने दूध पिया, क्या ये शिव जी ने दूध पिया? मैंने कहा भी पिया होगा। मैं तो ये परम चैतन्य को देख देख करके खुद ही हैरान हूँ। मेरे ही साथ इतनी कमाल कर रहे हैं और मुझे भी पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं क्या ठिकाना। पर मुझे नहीं पता कि गणेश जी इतना दूध पीते हैं। बहरहाल, तो अब चीज पे आश्चर्य करने के सिवाय और कुछ रह गया। जैसी जैसी बातें हो रही हैं आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपने ऊपर निर्भर है तो ठीक है, चल ले। आप मान लीजिए कि आप सत्य युग में उतर आए और ये शक्ति 1000 तरह से आपको प्रकाशित करेगी, 1000 तरह से। न जाने कितने आपके अंदर के गुण खिल सकते हैं और आप सिर्फ एक शब्द जो शिरडी साईनाथ ने कहा था कि सबूरी की जरूरत है, पर ये सबूरी भी सोच समझ के नहीं, अच्छा सबूरी करो ऐसे कहने की जरूरत नहीं। ये सबूरी जो है ये एक स्थिति है, उसमें सब कुछ आता, एक स्थिति है। उस स्थिति में अगर आप उतर गए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही सब कुछ घटित हो। ऐसी ऐसी बातें कि जो सोच भी नहीं सकते ऐसे घटित हो। इसके अलावा एक बात और विशेष कि आप इस भारतवर्ष में पैदा, बहुत बड़ी बात, पूर्व जन्म के अनेक अनेक पुण्यों के कारण ही इस योग भूमि में आप, और इसी में सत्युग पहले आएगा और दुनिया देखेगी कि सत्युग क्या चीज है, इसका चमत्कार। लेकिन आप ही मशाले, आप ही ज्योत, आप ही को ये प्रकाश देना, इसको एहसास करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप पर आज है ये सब। मैं भी कहीं जन्म लेती तो अच्छा होता, ऐसे बहुत लोग कहते कि वहां पर अमेरिका में जन्म लेते तो अभी तक पता नहीं कहां तक लोग आपको पहुंचा। मैंने कहा नहीं, जहां मैंने जन्म लिया वो सबसे ऊंचा प्रदेश है, तो बड़े भाग्य से होता है। और यहाँ भी आप समझ लीजिए कि सहयोग कितने जोरों से फैल रहा है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका जो प्रसार हो रहा है इतना फैल रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप इस योग भूमि में पैदा, चारों तरफ जिसमें चैतन्य भरा है, पृथ्वी से भी इसी देश में सबसे ज्यादा चैतन्य बह रहा है, लेकिन उससे आगे आपको ये देखना है कि आप ही इसके वाहन, आप ही इसको दूसरों तक पहुंचा सकते। अब भी मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं कमी है, उसको ठीक करिए, उसके पीछे पड़ के उसे ठीक करिए, किसी तरह से ठीक करिए। मुझे ये चीज ऐसी करनी है कि शरीर, ये बुद्धि, मन, अहंकार आदि वगैरह जो उपाधियां हैं, उनसे मुझे अपने को बिल्कुल खालिज कर देना, साफ कर देना, और तभी ये देश का उत्थान, बहुत बड़ा भविष्य इस देश का। और जो
ये कहते हैं कि देश बहुत खराब हो गया है, इसमें ये खराबी वो खराबी। मैं कहती हूँ कि जो सबसे कठिन समुद्र होता है उसमें वही जहाज चल सकते हैं जो मजबूत होता है। इसलिए आपको और भी मजबूती ज्यादा करनी चाहिए। एक तरफ आप देखते घोर अंधकार है तो दूसरी तरफ ये होना चाहिए कि महान प्रकाश में ऐसे आपके जीवन लोगों के सामने उतर। इस बड़प्पन को पाने के लिए कुछ करना नहीं, भक्ति से, पूर्ण भक्ति के साथ आपको ध्यान करना, ये जरूरी चीज है। प्रेम से, भक्ति से आप ध्यान करें और फिर जो भक्ति में आप पाइएगा वो एक ऐसी असाधारण व्यक्तित्व की प्रतिमा होगी कि लोग कहेंगे साहब ये आए कौन, ये कहां से आए, ये स्वर्ग से उतर से आए हैं कि ये कौन है। यही आज क्षमता आप रखते हैं, यही आपका पोटेंशियल है। आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कितना गौरवशाली जीवन उमला रहा है, उसे जताइए। सब दुनियादारी को छोड़िए। उसके पास मोटर है तो मेरे पास मोटर नहीं, उसके पास फलानी मोटर तो मेरे को क्या करने का है, इसमें क्या रखा है। आपको आश्चर्य होगा, मुझे तो मेरे मोटर का नंबर नहीं मालूम, वो तो छोड़िए, मुझे उसका कलर भी नहीं मालूम, मुझे उसका मेक भी नहीं मालूम, वह रुपया भी नहीं गिन सकती। पर मुझे आप 10 रुपए दे दीजिए तो शायद गिन लूं, पर 100 रुपए देंगे तो गिन नहीं सकता। मैं बैंक का चेक नहीं लिख सकती, कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल निष्क्रिय, कोई भी कार्य नहीं कर सकती और सारा कार्य हो रहा है। देखिए आप लोग, आप इसकी सूझबूझ अगर आपके अंदर जग जाए तो आप अपने को अंदर से सफाई कर, चक्र साफ करना, ध्यान, और इससे ही सारे दुनिया का उद्धार, जो मैं कह रही हूँ बार बार किसी भारतवर्ष से होना है, उसकी दारोमदार आप हो। तो आज के इस शुभ अवसर पे आप मन में सत्य के रास्ते पे खड़े सब लोग देखिए कितना चमत्कार। अरे अगर आप इस रास्ते पे नहीं है तो सत्य आपकी मदद कैसे करेगा। अगर आप गली कूचों में घूम रहे हैं या इस ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो सत्य आपकी कैसी मदद करेगा। इसलिए आप आज निश्चय करें कि हम इस देश का भाग्य उज्जवल करें अपने चरित्र से और अपने सहज शक्ति से। इतना अगर आप अपने अंदर संभाले और सारी गलत बातें छोड़, अब हम जैसे बहुत सारा सामान लाए, सबको प्रेजेंट देने थे, सब सहयोगियों को प्रेजेंट अधिक, तो कस्टम वालों को दिखाई नहीं, उनको दिखाई नहीं दिया कुछ, वो सोचते कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसके प्रेम का आवरण कैसे दिखाई दे, कैसे पकड़े, दिखाई नहीं, अदृश्य हो। क्योंकि इतने प्रेम से परदेसी भाई आपके लिए कुछ सामान लेके आए, तो इसमें कस्टम क्या लेना। प्रेम का कोई कस्टम होता है, कोई व्यापार करने तो आया नहीं है। और देखिए कि कमाल है, और वो बड़े विश्वास के साथ हमें मालूम है, कस्टम वाले देखते ही नहीं, तो दिखाई नहीं देता क्या होता है पता नहीं।
एक देवी जी ने यहाँ ऐसी एक चांदी की थाली ली, तब चांदी एक्सपोर्ट अलाउड है, उसको नहीं मालूम, बेचारे फॉरेनर्स को, यहाँ के तो रोज ही लॉज बदलते रहते, तो उसने चांदी की थाली अपने बक्से में रखी और ले जा रही थी क्योंकि पूजा है। तो कस्टम वालों ने बोला, ऊपर ही मेरा फोटो था, तो उन्होंने नमस्कार करके बंद कर दिया। इसी आदान प्रदान से हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अब वो कहते हैं कि यहाँ वीजा नहीं देंगे, तो ये कहेंगे हम भी देंगे, तुम इतना रुपया लोगे तो हम भी इतना रुपया लेंगे। ये सब खत्म हो जाएगा, एक दिन ये सब खत्म होना है, क्योंकि सब हम एक ही, ये सारा विश्व एक है, लेकिन मनुष्य के दिमागी जमा खर्च से ये अलग अलग बन गया। यही बात धर्म की है, यही बात हर एक चीज की है कि दिमागी जमा खर्च से इंसान अलग अलग इसमें बढ़ गया। और सहज योग सब का एकत्रीकरण ही नहीं है, सिर्फ समन्वय ही नहीं है, और समग्रता है। सबके तत्व को एक साथ बांधने वाली ये शक्ति आज चलायमान है, उसका आप सब लोग उपयोग करें, क्योंकि ये आप ही के अंदर से प्रकटित होता है। आप सबको अनंत आशीर्वाद। कुछ समय ध्यान में बैठते हैं। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरणों में हम प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित है। आज की अमृतवाणी में आपने हमें जो ज्ञान प्रदान किया, सामूहिकता आपकी ऋणी है। हमें भौतिक प्रलोभनों से दूर रखिए। हमारे अंदर स्वयं शिस्त प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमें आविर्भाव स्थिति में, अतीत स्थिति में, अकर्म स्थिति में स्थित कीजिए। श्री माता जी, हमारे अंदर संपूर्ण विवेक और समर्पण भाव प्रस्थापित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आज के ध्यान में अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपके श्री चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता जी। कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं।
आज का ध्यान सत्र अभी संपन्न होता है। जय श्री माता जी।